नमस्कार, मैं मदन लाल द्रोलन, प्रवक्ता रसायन शास्त्र, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सीकर। आज के प्रायोगिक कार्य में अपना प्रयोग जो है वो है EDTA विधि द्वारा जल की कठोरता ज्ञात करना। आज का जो प्रयोग है EDTA विधि द्वारा जल की कठोरता ज्ञात करना। जल जो है उसके अंदर जो कठोरता होती है उसको अपन किस तरह से ज्ञात करें कि इसमें कितनी कठोरता है। तो इसमें इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एसिड EDTA जो है उससे अनुमापन विधि द्वारा जल की कठोरता ज्ञात की जाती है। और ये दो एक्सपेरिमेंट होते हैं इसमें। एक तो होता है कैल्शियम लवण के कारण कठोरता। जल में जो कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों के कारण होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण जो होते हैं स्थायी कठोरता ज्ञात की जाती है इससे। अस्थायी कठोरता तो क्या है कि गर्म करने से ही उबल जाती है। तो कैल्शियम लवण के कारण कठोरता कितनी हो रही है, एक तो इस तरह से ज्ञात किया जाता है। दूसरा होता है कि कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवणों के कारण कठोरता। दो इसमें एक्सरसाइज हैं और दोनों एक्सरसाइजों को अपन प्रयोगशाला में करेंगे और प्रयोगशाला में करने पर देखिएगा इसमें किस तरह से अपन इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो कठोरता ज्ञात की जाती है तो अब यहाँ पर EDTA विधि से जल की कठोरता का आकलन करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस बाय EDTA मेथड। इसमें उपकरण कौन कौन से चाहिए? सबसे पहले तो उपकरण कौन कौन से चाहिए देखिए, ब्यूरेट, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क, स्टैंड, फरक नली, ब्यूरेट स्टैंड, ये अपने पास में बीकर, ये सामान्यतः जो उपकरण प्रयोगशाला में होते हैं वो उसमें काम में लिए जाते हैं। दूसरा है इसमें आवश्यक विलयन। इसमें कौन कौन से विलयन अपने को चाहिए जिनसे अपन टाइट्रेशन करेंगे। तो आवश्यक विलयन में सबसे पहले इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड EDTA का प्रमाणिक विलयन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। EDTA का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यानी यहाँ पर जो है इसकी नॉर्मेलिटी अपने को ज्ञात है कि ये N/20 का है या N/40 का है, कितने का विलयन है, EDTA सॉल्यूशन आ गया। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रतिरोधक विलयन। यहाँ पर जो है बफर सॉल्यूशन काम लेते हैं जो अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बना हुआ होता है। यहाँ पर देखिए बफर सॉल्यूशन होता है वो जो साल्ट होता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनके दोनों के अपन बफर विलयन, ये बफर विलयन जो है pH को यहाँ कांस्टेंट रखने के लिए आवश्यक होता है इस एक्सरसाइज में, इसलिए यहाँ बफर विलयन को काम में लेते हैं। बफर विलयन वो विलयन होता है जिसका एसिड या बेस ऐड करने पर भी pH का मान परिवर्तित नहीं होता है। तीसरा सॉल्यूशन अपने को चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, NaOH का सॉल्यूशन है वो अपने चाहिए। तो ये अपने पास में ये सॉल्यूशंस चाहिए। इन सॉल्यूशंस के माध्यम से अपन ये एक्सरसाइज को करेंगे। अब देखिएगा कि EDTA मेथड की थ्योरी क्या है, सिद्धांत क्या है इसका। देखिए, जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम, जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम है, तो ये जो है ये जो है वो लाल रंग और बैंगनी रंग के जटिल लवण बनाते हैं। जब अपन इसके अंदर इंडिकेटर काम में लेंगे, इंडिकेटर हर एक्सरसाइज में अलग अलग काम लेंगे। एरियोक्रोम ब्लैक टी और मूर ऑक्साइड, दो इंडिकेटर काम में लेते हैं। सूचक जो है इसमें मूर ऑक्साइड और एरियोक्रोम ब्लैक डी। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस जो हैं वो कांस्टेंट pH पर एरियोक्रोम ब्लैक टी के साथ एक संकुल यौगिक बनाते हैं। लाल रंग का व बैंगनी रंग का विलय जटिल लवण बनाते हैं। ये जो लवण बना रहे हैं
ये जो विलेय लवण बना रहे हैं वहाँ पर पीएच चेंज हो रहा है। तो इसलिए ईडीटीए के कैल्शियम और मैग्नीशियम के जटिल लवण की तुलना में निर्बल होता है। अतः इस बैंगनी जटिल लवण में ईडीटीए का प्रमाणिक विलयन ब्यूरेट द्वारा मिलाया जाए, यानी ईडीटीए इसको टाइट्रेशन अप करें तो जटिल लवण को तोड़कर कैल्शियम और मैग्नीशियम का ईडीटीए के साथ अविलेय जटिल लवण बनता है। ये जो लवण है वो अविलेय है, अनसोल्यूबल बनेगा। जैसे ये क्रियापरण होती है विलयन का बैंगनी रंग बदलकर नीला हो जाता है। जब ये रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी तो जो रिएक्शन मिक्सर था उसका जो कलर है वो बैंगनी था पहले और बैंगनी से वो नीला हो जाता है। यदि हम जल में केवल कैल्शियम अनुमापन करना चाहें तो जल में NaOH विलयन की कुछ बूंदें और मूर ऑक्साइड मिलाना चाहिए और इससे विलयन का pH का मान लगभग 12 रहता है। मूर ऑक्साइड का केवल कैल्शियम के साथ विलय बनता है, गुलाब रंग का विलयशील जटिल लवण बनता है। ब्यूरेट से ही ईडीटीए मिलाने पर जटिल लवण से कैल्शियम पृथक हो जाता है और क्रिया पूर्ण होने पर विलयन का रंग बैंगनी हो जाता है, यानी एंड पॉइंट आएगा तो उसमें कलर चेंज होता है। इस प्रकार रंग बदलने के कारण ईडीटीए विलयन की सहायता से निम्नलिखित विधियों द्वारा कैल्शियम व मैग्नीशियम की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। कैल्शियम की मात्रा कितनी है, मैग्नीशियम की मात्रा कितनी है, उन मात्राओं को ज्ञात कर लिया जाता है। अब देखिएगा, पहली एक्सरसाइज है कैल्शियम लवण के कारण कठोरता ज्ञात करना। कैल्शियम जो लवण है उसके कारण अपने को कठोरता ज्ञात करनी है कि जल में जो कठोरता है वो कैल्शियम लवण के कारण कितनी है। तो कैल्शियम लवण के कारण को कठोरता ज्ञात करनी हो तो कैल्शियम लवण के कारण कठोरता ज्ञात करते समय एक इंडिकेटर जो है वो मूर ऑक्साइड काम में लिया जाता है। इंडिकेटर मूर ऑक्साइड काम में लिया जाता है और यहां पर ये देखिएगा, एक बूंद मूर ऑक्साइड सूचक डालते हैं और जैसे सूचक का रंग गुलाबी होता है ईडीटी के परमाणु विलयन से इसमें अनुमापन करते हैं और विलयन का रंग बैंगनी हो जाता है, वो अंतिम बिंदु होता है। यहां पर अब ये जो एक्सरसाइज है जिसके अंदर कैल्शियम के कारण ही लवण ये कर रहे हैं, तो कठोर जल जो होता है अपने कठोर जल जिसकी कठोरता ज्ञात करनी होती है उस कठोर जल को ले लिया और उस कठोर जल में थोड़ा सा NaOH विलयन मिलाया, फिर एक बूंद मूर ऑक्साइड की डालते हैं। कठोर जल को जैसे 20 ml अपने पिपेट आउट किया हुआ है तो NaOH मिला करके जैसे ही इसके अंदर मूर ऑक्साइड डालते हैं तो इसका रंग जो है वो गुलाबी हो जाता है। ये जो गुलाबी रंग हो गया है, अब ये जो है वो अपने पास में है रिएक्शन सॉल्यूशन। इसी सॉल्यूशन से अपन आगे टाइट्रेशन करेंगे। अब इसका टाइट्रेशन किससे करेंगे? ईडीटीए सॉल्यूशन से, जो कहाँ है? प्यूरेट में भरा हुआ है। उस ईडीटीए सॉल्यूशन से ईडीटीए के साथ में प्रमाणिक विलयन है उससे अनुमापन करते हैं, धीरे धीरे ड्रॉप बाई ड्रॉप इसमें ये ईडीटीए डालते रहते हैं और ईडीटीए डालने के बाद में जैसे जैसे अपन चलते हैं तो ये विलयन का रंग जो गुलाबी था वो बैंगनी हो जाता है। जब विलयन का रंग बैंगनी हो रहा होता है उसी समय इसको अपन नोट कर लेते हैं, ये इस एक्सरसाइज का अंतिम बिंदु है, एंड पॉइंट आ गया है, इसको नोट कर लिया जाता है। तो ये जो कहलाता है ये है एंड पॉइंट इसका। इस एंड पॉइंट को फिर इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे 2 बार, फिर 2 बार और इस एक्सरसाइज को जब रिपीट करेंगे तो रिपीट करेंगे फिर उसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। अब ये रीडिंग कहाँ नोट करेंगे? अपन रीडिंग नोट करेंगे प्रेक्षण सारणी में। एक अपने प्रेक्षण सारणी होगी हर प्रैक्टिकल की, जिसके अंदर जैसे पिपेट द्वारा लिए गए मानक विलयन का आयतन ml में, जैसे पिपेट आउट अपने 20 ml किया है, 30 ml किया है, कितना किया वो आ जाएगा। ब्यूरेट का पाठ्यांक देखेंगे, प्रारंभिक पाठ्यांक क्या है, अंतिम पाठ्यांक क्या है।
प्रयुक्त विलयन का आयतन कितना काम आ रहा है अपने पास में, ये ब्यूरेट की रीडिंग है। पहले अंतिम कोण कौन सा था और एक्चुअल रीडिंग क्या है, ये अपने पास में यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने यहाँ क्या किया है, सबसे पहले पिपेट आउट किया था अपन ने हार्ड वाटर, जिसकी हार्डनेस अपने को ज्ञात करनी है। फिर उसमें थोड़ा NaOH डाला, फिर उसमें 2 बूंद मूर ऑक्साइड डाली। जैसे मूर ऑक्साइड डाली, पिंक कलर का अपने पास में रिएक्शन सॉल्यूशन में हो गया कोनिकल फ्लास्क में, उसको हिला लेते हैं। उसके बाद में ब्यूरेट में जो EDTA भरा हुआ है, उस EDTA को 0 पर रखने के बाद में उसे टाइट्रेशन करते हैं, और जो अंतिम बिंदु आता है वो रीडिंग यहाँ नोट कर लेते हैं। और वो एक्चुअल रीडिंग यहाँ क्या आई, इसी एक्सरसाइज को 2 बार फिर रिपीट करते हैं, और जो 2 रीडिंग के अंदर जो कॉमन रीडिंग आ रही है वो अपना सुसंगत पाठ्यांक मान लिया जाता है, और उस कॉमन रीडिंग को इसमें अपन यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद में अपन इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे, माना कि इस क्रिया में काम में आया EDTA विलयन का आयतन है V1, जो टाइट्रेशन किया तो अपने ब्यूरेट से कितना आया वो V1 है, ये यहाँ पर रीडिंग आ गई। EDTA का विलयन जो है, यहाँ पर जो है EDTA का विलयन कोई भी मान लीजिए कि तैयार किया अपन ने अक्स ग्राम से, तो V1 से EDTA का विलयन अक्स इंटू V1 ग्राम इन CaCO3 के इक्विवेलेंट इसको निकालते हैं। अब यहाँ पर जो है 20, यहाँ पर जो 20 सेंटीमीटर कठोरता में उपस्थित कितने होंगे, 20 ml अपन ने लिया तो अक्स इंटू V1 ग्राम ये अपने पास में आ जाता है, और 10 की पावर 6 भाग से कठोर जल में उपस्थित कितने ये होंगे, तो अक्स इंटू V1 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 20, यहाँ से अपने पास में जल की कठोरता आ जाएगी। यहाँ पर अपने पास में जल की कठोरता आ जाएगी। तो अक्स जो है वो अपन ने लिया हुआ वो है V1, अपन ने ज्ञात कर लिया 10⁻6/2, अतः जल की कठोरता अक्स इंटू V1 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 20 ppm में आती है। ये पार्ट्स पर मिलियन, ppm पार्ट्स पर मिलियन जो है इसकी यूनिट है। तो ये जो एक्सरसाइज अपन ने की है, इस एक्सरसाइज में सिर्फ कैल्शियम आयन के कारण जो कठोरता है वो अपने पास में आ गई। कैल्शियम आयन के कारण उसकी कठोरता जो थी वो अपने पास में आ गई। अब देखिएगा, इसी तरह से मैग्नीशियम आयन के कारण हार्डनेस कौन सी हो रही है, मैग्नीशियम आयन के कारण जो हार्डनेस निकालनी होगी, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों की एक साथ हार्डनेस निकलेगी, इसमें नहीं कुल हार्डनेस निकल रही, दोनों के कारण हार्डनेस कितनी है वाटर में, उस वाटर में। तो उसके लिए 20 ml हार्ड वाटर है उसको पिपेट आउट कर लेंगे, फिर उसमें 2 ml बफर सॉल्यूशन डाल देंगे, फिर उसमें कुछ बूंद एरियोक्रोम ब्लैंक टी, सूचक यहाँ एरियोक्रोम ब्लैंक टी होगा, वो इसके अंदर डाल देंगे, फिर इसको हिला लेते हैं। और हिला लेने के बाद ये दोनों ही EDTA से क्रिया करेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम, और बैंगनी रंग आ जाता है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन मिक्सचर है इसको EDTA जो ब्यूरेट में भरा हुआ उस EDTA से इसकी टाइट्रेशन कराते हैं, और टाइट्रेशन करने पर जब कलर चेंज होता है रिएक्शन सॉल्यूशन का, उस वक्त कलर चेंज होगा बैंगनी से नीला, वो अपना अंतिम पाठ्यांक होता है, उसको नोट कर लेते हैं। और इसकी प्रेक्षण सारणी अलग से बनेगी, फिर इसकी एक प्रेक्षण सारणी होगी जिसमें क्रम संख्या 1 2 3 होगी, पिपेट आउट कितना किया अपन ने, ब्यूरेट की प्रारंभिक अंतिम पाठ्यांक क्या था, तो टोटल कितना आया, यही रीडिंग 3 बार रिपीट करेंगे अपन, और 3 बार में जो जो 2 रीडिंग एक जैसी आ रही है वो अपना सुसंगत पाठ्यांक माना जाएगा। उस सुसंगठन पाठ्यांक को यहाँ पर V2 अपन यहाँ ले लेते हैं, ये V2 आ गया। अब इसके बाद में इसकी कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करेंगे अपन तो देखिएगा, जैसे यहाँ जो अपने पास V2 आया है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में जो EDTA का आयतन काम में आया वो V2 यहाँ पर आ गया,
अब यहाँ पर माना कि 1 सीसी विलियन में x ग्राम है, CaCO3 के बराबर है, ठीक है। तो V2 जो है, V2 जो का विलियन है, तो x इंटू V2 ग्राम ये CaCO3 के इक्विवेलेंट हो गया। अब जो 20 ml जो उसकी कठोरता ज्ञात करनी है, जो अपन ने पिपेट आउट किया था, x इंटू V2 ग्राम CaCO3 है। तो यहाँ पर जल की कठोरता ज्ञात करने के लिए x इंटू V2 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 20 ये CaCO3 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। अतः जल की कैल्शियम व मैग्नीशियम के कारण कठोरता को अपन इस तरह से ज्ञात करेंगे, x इंटू V2 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 20 ppm पार्ट्स पर मिलियन। अब यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से अपन ने यहाँ पर जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के कारण ये कठोरता आ गई। पहले अपन ने सिर्फ कैल्शियम के कारण कठोरता ज्ञात की थी, उसमें सूचक मूर ऑक्साइड काम में लिया था। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों की कठोरता ज्ञात करनी हो तो इंडिकेटर एरियोक्रोम ब्लैंक टी काम में लिया जाता है। अब यदि पूछा जाए कि मैग्नीशियम की कठोरता कितनी होगी, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की दोनों की कठोरता अपने पास जो आई है, उसमें से कैल्शियम की कठोरता को यदि माइनस कर देते हैं तो मैग्नीशियम की कठोरता आ जाती है। इसके लिए अलग से रीडिंग की जरूरत नहीं। इस तरह से EDTA विधि द्वारा जल की कठोरता ज्ञात करने का जो प्रायोगिक कार्य है, इसका आज अपन ने अध्ययन किया है। धन्यवाद।